और जो अहम डेवलपमेंट है वो इसराइल की गाजा पर जारी वहशियाना बमबारी में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 93 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इनमें से 30 अफराद खुराक के हुसूल के लिए लाइन में लगे थे और इस मौका पर इसराइल ने उन पर हमला कर दिया। गाजा में सूरत हाल किस कदर मखदूश है, इसका अंदाज़ा आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। आलमी इदारा सेहत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गाजा में 10,000 से ज़ायद अफराद को फौरी तौर पर बैरून मुल्क से तिब्बी इमदाद दरकार है। इसराइल इन मरीजों के इनखला में रुकावटें खड़ी कर रहा है और तिब्बी इमदाद तक रसाई को भी महदूद कर रहा है। डॉक्टर्स और अद्वियात जो है उनकी वहाँ पे नहीं है, जो वहाँ तक एक्सेस है। डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के मुताबिक इसराइल पर मरीजों को निकलने की इजाज़त भी नहीं मिलती है। अगर किसी मरीज को इजाज़त मिल भी जाए तो उनके साथ जाने वाले को बगैर किसी वजह या वजाहत के किसी वक्त भी रोक लिया जाता है। उनके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने के बाद कई ममालिक ने गाजा के मरीजों को कबूल करना बंद कर दिया है, क्योंकि सियासी दबाव और इजरायली नस्लकशी के इक़दाम ने आलमी रद्द अमल को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जंगज़दा अफराद ही नहीं बल्कि कैंसर, गुर्दों के मरीजों और दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद को भी फौरी इलाज की ज़रूरत है। गाजा में इंसानी सूरत हाल तबाही से भी आगे जा चुकी है और आपको नजर आ रहा है कि ये एक मुकम्मल बहरान है। ये कहना उस वक्त अजीब लगता था कि इससे भी ज़्यादा तबाही होगी, लेकिन आपने एक पॉलिटिकल ये आपके लिए पॉलिटिकल लैशबैक आया है जब अमेरिका में तब्दीली आई। सो ब्रिगेडियर हारिस नवाज, क्या लग रहा है आपको? इजरायली फ़िज़ाई हमले भी, शाम पर भी इजरायली फ़िज़ाई हमले शुरू हो गए। कल शाम में वज़ारत दिफ़ा और फ़ौजी हेडक्वार्टर पर फ़िज़ाई हमले किए गए। सो एग्जैक्टली कहाँ तक ये जंग जारी रहेगी? देखिए, एक तो ये टोटल ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की वीकनेस है और ये इनडिफरेंट एटीट्यूड है, ओआईसी की कमजोरी है। एंड वो टेस्ट कर लिए कि नाउ दे हैव नो वर्थ, नो पोटेंसी, व्हाटएवर इजराइल चाह रहा है वो कर रहा है। जिस तरीके से गाजा में जुल्म बर्बरीत कर रहा है, पूरा आलम इस्लाम खामोश बैठा हुआ है। तो व्हाई शुड दे बी बॉदर्ड? सेकेंड, अभी जो इन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया है, यहाँ पर जाके इस सीरिया में कर दिया। वहाँ पर दो ग्रुप्स है, एक मुदीन है, एक इनका मुझे नाम भूल रहे, जो ग्रुप है इनका, जो इजराइल में भी वो लोग हैं और सीरिया में भी हैं, और ये जो फैदान जगह प्रोविंस सदरन है यहाँ पर वो हैं, और ये दे फील कि ये ज़्यादा एफिलिएशन है इनकी इजराइलीज के साथ। और वो बिदुमुदीन जो हैं वो ज़ाहिर है कि जहाँ के लोकल्स हैं, ये इनका डिस्प्यूट सीरिया ने भी फौज भेज दी वहाँ पर। फौज जाने के बाद ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी सीरियन मिलिट्री का वहाँ पर दोबारा होल्ड हो, इसलिए इन्होंने जाके स्टफिंग शुरू कर दी है और दे वांट के दोबारा अपना होल्ड करें। फौज को उन्होंने पैलेस में जाके, प्रेसिडेंट पैलेस के पास गए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में जाके उन्होंने बमबारी की है, और उसके साथ वो सपोर्ट कर रही है दूसरे ग्रुप को जो इसराइल एफिलिएटेड है, जिसके इसराइल के अंदर भी लोग रहते हैं। दे फील कि अगर उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इनका होल्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स पावर स्ट्रगल, लेकिन ये आई थिंक बहुत ही अनफेयर है। इवन अमेरिकन की खुल्लम खुल्ला उनको ये मुआवनत है, खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया खामोश बैठी है, मुसलमान खामोश बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा इस वक्त। टोटल वो उसकी इजारादारी है इसराइल। तो ये बहुत जुल्म है जिस तरीके से भूखे अवाम खुराक के लिए खड़े होते हैं और उनके ऊपर बमबारी की जाती है। वो चाहता ये है कि यहाँ पर सारे अपने कैदी भी छुड़वा लें। वो यही चाहते हैं 60 डेज वॉर की, 60 डेज में हम इसे एक जगबंदी करें, सारे मरे हुए कैदी जिंदा वापस ले लें और फिर दोबारा अटैक करें, और ये हमास को हमेशा के लिए डिसम करके वहाँ पर अपनी मर्जी का कंट्रोल आदान करें। राइट। सो खालिद चिश्ती साहब, अमेरिका ने शाम से माशी पाबंदियों को ख़त्म किया। सो ये तासुर था कि अब अमेरिका के शाम अब अमेरिका के इक़दाम को सपोर्ट करेगा और इसराइल से भी शाम के ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 13 जुलाई से इसराइल मुसलसल शाम पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आती है? जी डेफिनेटली, बिकॉज ये एक तरफ अलाइनमेंट नजर नहीं आती है, और इस तरह की जो वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, जो अनमैनेज ट्रांसफर पावर्स होती हैं या कंट्रोल दिया जाता है या किसी एक साइड को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन या विदाउट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर जब फैसिलिटेशन की जाती है, तो ऑलमोस्ट यही नतीजा निकलता है। और आपने आज ये पहली दफा नहीं हुआ सीरिया में, बहुत सारे मुल्कों में जहाँ ये ट्रांसफॉर्म किया गया, हुकूमतें बदली गई, फैसिलिटेशन की गई आउट ऑफ नो लॉजिक और आउट ऑफ नो पब्लिक सपोर्ट, अपनी नेशनल इंटरेस्ट में या अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत अगर अमेरिका या कोई और मुल्क करता है
तो आपने नतीजा निकला वो और ज्यादा क्योस है। इराक की मिसाल हमारे सामने है कि मैसिव किस्म की वहाँ पे अभी आज तक भी लोग नहीं संभल पाए, वो फैसिलिटीज नहीं ले पाए। तो ये बदकिस्मती है कि शॉर्ट टर्म में ये टॉपल तो कर देते हैं हुकूमतों को। सोवियत यूनियन के जाने के बाद तालिबान की साइड या अफगानिस्तान हमारे सामने है कि जब मिसमैनेज करें और हरिडली पुल आउट करें तो फिर नतीजे यही होते हैं। और मोस्टली आपने नोट किया होगा कि बहुत सेल्फिश अप्रोच होती हैं बड़े मुल्कों की। जब वो चाहते हैं कि एक मुल्क की रजीम चेंज करनी है तो वो चेंज करने के हद तक तो वो सपोर्ट करते हैं उस प्रोसेस को, और उसके बाद डिसोन कर देते हैं या अबंडन कर देते हैं। तो वही हाल यहीं नजर आ रहा है। हारिस नवाज, क्या लग रहा है आपको, इजरायली फिजाई हमले भी शाम पर भी इजरायली फिजाई हमले शुरू हो गए, कल शाम में वजारत दिफा और फौजी हेडक्वार्टर पर फिजाई हमले किए गए। सो एग्जैक्टली कहाँ तक ये जंग जारी रहेगी? देखिए, एक तो ये टोटल ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की वीकनेस है और ये इनडिफरेंट एटीट्यूड है, ओआईसी की कमजोरी है। एंड वो टेस्ट कर लिए कि नाउ दे हैव नो वर्थ, नो पोटेंसी, व्हाटएवर इजराइल चाह रहा है वो कर रहा है। जिस तरीके से गाजा में जुल्म बर्बरीत कर रहा है, पूरा आलम इस्लाम खामोश बैठा हुआ है। तो व्हाई शुड दे बी बॉदर्ड? सेकेंड, अभी जो इन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया है, यहाँ पर जाके इस सीरिया में कर दिया, वहाँ पर दो ग्रुप्स है, एक मुदीन है, एक इनका मुझे नाम भूल रहे, जो ग्रुप है इनका, जो इजराइल में भी वो लोग हैं और सीरिया में भी हैं, और ये जो फैदान जगह प्रोविंस सदरन है यहाँ पर वो हैं, और ये दे फील कि ये ज़्यादा एफिलिएशन है इनकी इजराइलीज के साथ। और वो बिदुमुदीन जो हैं वो ज़ाहिर है कि जहाँ के लोकल्स हैं, ये इनका डिस्प्यूट सीरिया ने भी फौज भेज दी वहाँ पर। फौज जाने के बाद ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी सीरियन मिलिट्री का वहाँ पर दोबारा होल्ड हो, इसलिए इन्होंने जाके स्टफिंग शुरू कर दी है और दे वांट के दोबारा अपना होल्ड करें। फौज को उन्होंने पैलेस में जाके, प्रेसिडेंट पैलेस के पास गए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में जाके उन्होंने बमबारी की है, और उसके साथ वो सपोर्ट कर रही है दूसरे ग्रुप को जो इजराइल एफिलिएटेड है, जिसके इजराइल के अंदर भी लोग रहते हैं। दे फील कि अगर उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इनका होल्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स पावर स्ट्रगल, लेकिन ये आई थिंक बहुत ही अनफेयर है। इवन अमेरिकन की खुल्लम खुल्ला उनको ये मुआवनत है, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया खामोश बैठी है, मुसलमान खामोश बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा इस वक्त। टोटल वो उसकी इजारादारी है इजराइल। तो ये बहुत जुल्म है जिस तरीके से भूखे अवाम खुराक के लिए खड़े होते हैं और उनके ऊपर बमबारी की जाती है। वो चाहता ये है कि यहाँ पर सारे अपने कैदी भी छुड़वा लें। वो यही चाहते हैं 60 डेज वॉर की, कि 60 डेज में हम इनसे एक जगबंदी करें, सारे मरे हुए कैदी जिंदा वापस ले लें और फिर दोबारा अटैक करें, और ये हमास को हमेशा के लिए डिसम करके वहाँ पर अपनी मर्जी का कंट्रोल आदान करें। राइट। सो खालिद चिश्ती साहब, अमेरिका ने शाम से माशी पाबंदियों को ख़त्म किया। सो ये तासुर था कि अब अमेरिका के शाम अब अमेरिका के इक़दाम को सपोर्ट करेगा और इसराइल से भी शाम के ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 13 जुलाई से इसराइल मुसलसल शाम पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आती है? जी डेफिनेटली, बिकॉज ये एक तरफ अलाइनमेंट नजर नहीं आती है, और इस तरह की जो वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, जो अनमैनेज ट्रांसफर पावर्स होती हैं या कंट्रोल दिया जाता है या किसी एक साइड को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन या विदाउट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर जब फैसिलिटेशन की जाती है, तो ऑलमोस्ट यही नतीजा निकलता है।